तुम लोगों का वापस से स्वागत है एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जाने वाला हूँ मोटू लवडू का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लाला के सारे गैजेट होते हैं वो नीचे गिर चुके होते हैं स्कूल के अंदर। तो जो हमारी यूई कोटेगावा है वो उस पर चिल्ला रही होती है। तो लाला उसे समझाती है कि उसका जो गैजेट है वो खराब होने की वजह से ये सारे के सारे गैजेट नीचे गिर गए। तो यहाँ पे यूई उस पर तभी भी चिल्ला ही रही होती है कि हारूना और रीटो भी वहाँ पे आ जाते हैं। जहाँ पे जो हारूना है वो जो है लाला के कुछ गैजेट उठाने लगती है। तो यहाँ पे रिटो से कहता है कि ये लाला के गैजेट है, इन्हें उठाना कोई खतरे से खाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हारूना इतना सुनते साथ ही जो गैजेट होता है वो रिटो को देने लगती है। और ये वही गैजेट है जिससे लोगों के सिपों से कपड़े नहीं टेलीपोर्ट होते, जिसके बाद तुम लोगों ने देखा होगा एपिसोड नंबर 1 में। तो यही गैजेट जो है वो अचानक से चमकता है और रिटो और हारूना गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनके सिर्फ कपड़े रह जाते हैं। तो जो रीटो होता है वो जो है एक अंधेरे वाली जगह पे आके गिरता है। तो वो सोचता है कि वो कहाँ पे है और उसने कपड़े भी नहीं पहने होते। तो वो सीधा का सीधा ही अपना हाथ आगे करता है। तो उसके हाथों में कुछ दो सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें आती है जिन्हें वो दबा रहा होता है। तो हमें पता चलता है ये और कुछ नहीं, ये जो है वो हारूना के सेंटर होते हैं। दूसरी ओर स्कूल के अंदर जो लाला है वो जो है यूई को बता रही होती है वो जो गैजेट था जिसकी वजह से इमरजेंसी के अंदर वो कभी भी कहीं से भी एस्केप कर सकती है। पर उस गैजेट में एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें इंसान ही टेलीपोर्ट हो सकते हैं, उनके कपड़े नहीं। ये चीज़ सुनते ही यूई को समझ आ जाता है कि जो हारूना और रीटो है वो दोनों अभी जिस सिचुएशन में है उन्होंने कपड़े नहीं पहने होंगे। तो लाला को कहने लगती है उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। तो लाला कहते हैं क्यों? तो कोटेगावा कहने लगती है बस तुम मेरी बात सुनो, उन्हें जल्दी से जल्द ढूंढना ही होगा। और दूसरी टाइम हमें पता चलता है कि वहाँ पे रीटो और हारूना जो है उस ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद एक साथ बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पे रीटो सोच रहा होता है कि जो चीज़ नरम नरम उसने पकड़ी थी वो और कुछ नहीं, वो हारूना के सेंटर थे। और यहीं पे उसका जो हाथ होता है वो नीचे होता है। तो हारूना को डर लगने की वजह से वो रीटो का हाथ पकड़ लेती है और वो जो है रीटो को कहने लगती है उसे यहाँ पे डर लग रहा है। और रीटो इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा शर्मा चुका होता है, पर वो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए कह देता है कि हारूना को यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, वो उसके साथ ही है। यहाँ पे वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो देखता है कि उसे अंधेरे में भी हारूना पूरी तरह से दिख रही है और उसने कपड़े नहीं पहने होते। तो रीटो जो पीछे खसक जाता है तो वहाँ पे उसे जो है कुछ कर्टन जैसी चीज़ें मिलती है। तो वो वहाँ से खींचता है तो हारूना को कहता है इन्हें तुम पहन सकती हो। पर जैसे ही वो खींचता है वहाँ पे कुछ बॉक्स रखे होते हैं वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पे हारूना उससे डर जाती है और वो रीटो को गले लगा लेती है, जिससे हमारा रीटो पैनिक कर जाता है। तो हारूना भी समझ जाती है कि रीटो को बहुत कुछ चीज़ें टच हो चुकी है। तो वो सीधा ही दूर निकल जाती है और उसने जो है वो कर्टन अपने ऊपर ले लिया होता है। यहाँ पे वो लोग जो है थोड़ा देखते तो उन्हें पता चलता है यहाँ पे एक स्टोर रूम का दरवाज़ा होता है। तो वो लोग जो है उस दरवाजे को खोलने की कोशिश तो करते हैं, पर उन्हें पता चलता है ये जो दरवाज़ा है वो तो लॉक्ड है बाहर से। तो ये लोग सोचते हैं अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक लाला और बाकी कोई उन्हें यहाँ पे ढूंढ ना ले। यहीं पे बाहर में दिखा जाता है लाला ने अपना एक और गैजेट निकाला होता है जो कि एक रोबोटिक डॉग होता है, जिसे उसने रीटो और हारूना को ढूंढने का काम दिया होता है। वो डॉग जैसे बाहर निकलता है तो वो खुद कंफ्यूज होता है कि उसे किस तरफ जाना है। और जैसे लाला उसे कमांड करते हैं तो वो डॉग और कुछ नहीं करता, वो सीधा ही यूई के अंडरवेयर को खींचने लगता है। तो यहाँ पे यूई पूछते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो लाला कहते हैं लगता है इसमें भी कोई फॉल्ट आ गया। और यहीं पे वो जो डॉग है वो यूई के अंडरवेयर आखिरकार निकाल ही लेता है। और यहीं से हमारा सीन जो है वापस से शिफ्ट होता है हमारे यूकी और हारूना की तरफ, जहाँ पे जो यूकी और हारूना है वो वापस ऑकवर्ड सिचुएशन में बैठे हुए होते हैं। जहाँ पे यूकी जो है हारूना से माफ़ी मांग रहा होता है कि ये सारी सिचुएशन के अंदर वो जो है रीटो की वजह से फंसी है। और उससे माफ़ी मांग ही रहा होता है कि हारूना कह रहे थे नहीं नहीं ये ठीक है, इन दोनों में से किसी एक की भी यहाँ पे गलती नहीं है। यहाँ पे इन सारी बातों के बीच इन दोनों में वापस से साइलेंस आ जाता है क्योंकि कहने के लिए कुछ नहीं है। और ये दोनों बैठे भी बिना कपड़ों के हैं यार ऑकवर्ड सिचुएशन में। तो ये दोनों जो है सोचते हैं कुछ बात करने के लिए। तो रीटो जो है हारूना से कह देता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके साथ नहीं रहते, वो तो दूसरे टाउन में रहते हैं ना। तो हारूना कहते हैं हाँ, उसके जो डैड है उनकी जो है नौकरी की वजह से उन्हें दूसरी जगह रहने जाना था, बट जो है उसकी बड़ी बहन उसे वहाँ पे नहीं जाना था। इसी वजह से हारूना जो है अपनी बड़ी बहन के साथ यहीं रुक गई और अब वो जो है अपनी बड़ी बहन के साथ यहाँ पे रहते हैं। और जो उसकी मॉम है उन्हें उनके डैड के साथ जाना पड़ा क्योंकि उन्हें उसके डैड की बहुत ही ज़्यादा चिंता होती थी, इसी वजह से वो उनके डैड के साथ चली गई। तो यहाँ पे रीटो जो है वो कह देता है तुम्हारा अच्छा है कि तुम्हारी मॉम जो है तुम्हारे डैड को सपोर्ट करने के लिए गई है, और दूसरी तरफ मेरे मॉम और डैड वो तो खुद ही के रास्ते पे जा रहे हैं। तभी हारूना जो है उसे कह देती है कि तुम्हारी मॉम जो है वो एक फैशन डिज़ाइनर है और तुम्हारे डैड जो एक मांगा का है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता होगा ना उन दोनों के लिए। और हारूना तभी कहती है कि देखने वाली चीज़ है कि उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कितना ज़्यादा होगा कि वो दोनों भले ही अलग अलग जा रहे हैं पर फिर भी दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट है। तभी जो हमारा रीटो है वो कहता है हाँ ऐसा ही है। तभी जो है हारूना कहती है शर्माते हुए कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा ही पर्सन चाहिए जिसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकूँ। और तभी रीटो भी हारूना की तरफ देखता है
और यहाँ पे इन दोनों की हार्ट बीट जो है एकदम से तेज होने लगती है और तभी जो है हारूना रीटो का हाथ पकड़ लेती है। और मुझे लगा था कि यहाँ पे इस सीजन में एक केस देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी रीटो सोचता है कि मैं जो है अपनी फीलिंग अब हारूना को कन्फेस कर ही दूंगा यहाँ पे। और यहीं पे दरवाज़ा खुलता है और हमें पता चलता है ये दोनों जिस 2 रूम के अंदर होते हैं वो किसी और का नहीं, वो डॉक्टर मिकाडो का होता है। और यहाँ पे इन लोगों को पता चलता है ये लोग जिस जगह के ऊपर है वो जगह है डॉक्टर मिकाडो का क्लिनिक। तभी जो है डॉक्टर मिकाडो कहती है तुम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो यार, जो कि यहाँ पे ऐसा चीज़ें कर रहे हो। तुम दोनों की एज और तुम लोगों की शक्ल से तो नहीं लगा था। तभी यहाँ पे वो इन सारी बातों के बीच ही थी कि वहाँ पे लाला का कुत्ता भी आ जाता है और उसके पीछे लाला और कोटेगावा भी आ जाती है, जो कि कोटेगावा उन दोनों को ऐसे देखते पहले कहती है अपनी सेमलेस थिंग बंद करो और पहले कपड़े पहनो। पर रीटो यहाँ पे कहता है कोटेगावा पहले से मुझ पे इतना सारा गुस्सा है। और तभी यहाँ पे मिकाडो कहती है कि हाँ तुम दोनों पहले ये सब चीज़ें करना बंद करो। और तभी यहाँ पे रीटो हर जगह से फंस चुका होता है और पीछे लाला हंस रही होती है। जिसके बाद से हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है स्कूल के बाहर 2 लड़कियाँ मिकान का वेट कर रही होती है। ये दोनों मिकान की दोस्त है। जहाँ पे मिकान जैसे बाहर आती है ये मिकान से कहती है चलो हम लोग खेलने जाते हैं। पर मिकान इन्हें कह देती है आज उनके जो टीचर है उनके घर पे उन्हें विजिट करने के लिए आने वाली है, यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। और तभी मिकान घर जाके अपने डैड को फ़ोन करती है और उनके डैड को पूछती है कि आप आज घर आ पाओगे या नहीं। तो उसके डैड कहते हैं उनकी डेडलाइन बहुत ही ज़्यादा करीब है, अगर मांगा पूरी नहीं की तो मांगा वाला आके पिछवाड़ा तोड़ देंगे। और इसके बाद से जो मिकान है वो अंदर जाके ये सारी चीज़ें रीटो और लाला को बताती है। तो लाला कहते हैं आज भी वो घर नहीं आ पाएंगे। और तभी रीटो कहता है आज वापस से तुम्हारे टीचर को कहना पड़ेगा किसी और टाइम के लिए। तभी जो है यहाँ पे मिकान कहती है हाँ इस बार भी, पर मैंने पहले से ही बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है, मैं हमेशा ही उनको ऐसा कहती हूँ। तभी ये लोग कहते हैं हाँ ये तो हर बार का है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी जो है लाला कह देती है मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद से आइडिया क्या है वो तो हमें नहीं बताया जाता, पर हमें दिखाया जाता है जो मिकान की सेंसे है वो बाहर आ चुकी होती है और वो घर को देख के कहती है तो यही है ग्रेट यूकी साइबा का घर। और यहाँ पे वो जो है रीटो के पापा की लिखी हुई एक नॉवल निकालती है। उसे देख के हमें पता चलता है कि ये उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। पर तभी ये खुद को संभाल लेती है और कहती है मैं यहाँ पे काम के लिए आई हूँ, तो मुझे पहले काम को आगे रखना चाहिए। और ये जैसे ही डोरबेल बजाती है वैसे ही अंदर से मिकान दरवाज़ा खोलती है और ये अपना नाम बताते हुए अंदर आती है कि इनका नाम हारुका है और ये मिकान की सेंसे है। और तभी हमें पता चलता है सामने खड़ा होता है रीटो, जो कि खुद के ही पापा का ड्रेसअप बना के खड़ा होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है, तो ये ठीक से नाम भी नहीं ले पा रहा होता। और ये खुद का इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ यूकी साइबा, मिकान का डैड। और यहाँ पे पीछे मिकान कह रही होती है रीटो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है, लगता है सेंसे पहचान लेगी। तभी जो है लाला कहती है मुझे लगता है अपन मैंने परफेक्ट गेटअप बनाया है। तभी जो सेंसे होती है वो भी जो है पागलों की तरह कहती है मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इसके बाद से ये लोग जो है मीटिंग के लिए एक जगह जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद रीटो सोच रहा होता है मुझे मिकान की गुड इंप्रेशन रखनी होगी यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरी तरफ सेंसे जो है वो सोच रही होती है कि जो मिकान के फादर है वो तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा यंग दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लाला को देख के पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो सब लोग उम्मीद करते हैं कि लाला कुछ अच्छा आंसर देगी। तो लाला कहती है मैं जो है इनकी लवर हूँ और मैंने एक और सबटाइटल में लिखा था जिसमें लिखा था मिस्ट्रेस, तो तुम लोग को जो पसंद आए वो तुम लोग सोच लो यार, मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो मिकान जाके लाला को कह देती है कि ये मेरी दूर की कज़न है, कुछ और नहीं। तो यहाँ पे रीटो जो है थोड़ी बड़ी हिम्मत करके सीधा ही सेंसे को पूछ लेता है कि मिकान की परफॉर्मेंस कैसे है स्कूल के अंदर। तो उसकी सेंसे कहती है कि मिकान बहुत ही अच्छी है पढ़ाई से लेके सारी चीज़ों के अंदर, और सारी क्लास जो है उस पर ट्रस्ट करती है। और यहाँ पे ये सुनने के बाद रीटो कह देता है कि फादर को ये जान के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके सेंसे कहते हैं फादर को ये जान के। तो रीटो कहता है नहीं मैं तो खुद से बात कर रहा हूँ। तो जो लाला और मिकान है वो समझ जाते हैं कि रीटो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुका है यहाँ पे, तो उन्हें कुछ करना होगा। तो लाला वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही साइलेंस हो जाता है। तो जो टीचर होती है यानी कि जो सेंसे होती है मिकान की, वो कहती है कि मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन हूँ, तो मुझे जो है आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो यहाँ पे मिकान सोचती है कि रीटो क्या करेगा, पर रीटो यहाँ पे हड़बड़ी में हाँ कह देता है। इसके बाद से वो यही सोचता है कि उसे मिकान के लिए करना है। तो जाके ऑटोग्राफ तो देता है, पर कहाँ पे वो तुम लोग देखो, उसने लिटरली ऑटोग्राफ दिया होता है सेंसे की ड्रेस के ऊपर। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मिकान जो है उस पर गुस्सा करके उसे यहाँ से लेके चली जाती है बाहर। जहाँ जाने के बाद वो कहती है कि तुम इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो। तो रीटो को ऑब्वियस है कि भाई कोई अपने फादर का गेटअप करके अपनी बहन की टीचर के साथ बात करेगा तो वो नर्वस ही होगा।
तो यह पे इन सारी बातों के बीच वहाँ पे जो है लाला आ जाती है और वो कहती है रीटो के लिए मैं कुछ लेके आई हूँ। और तभी रीटो कहता है ये क्या है, तो लाला कह देती है ये डेविलो के हब से बनी हुई एक एनर्जी ड्रिंक है। और वो जो है रीटो को ये पिला भी देती है, जिसे पीने के बाद रीटो जो है वो नशेड़ियों की तरह हरकत करने लगता है और कहता है मुझे ये पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद से रीटो जो है वापस से मिकान की सेंसी के पास जाता है उनसे बात करने के लिए। और वहाँ पे जाने के बाद उसकी जो सेंसी है उसे कहती है जो चीज़ उसने पहले की उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो समझ सकती है। तभी रीटो जो है उसकी सेंसी के ऊपर गिरता है और उनकी जो ऊपर की शर्ट होती है उसे निकाल देता है, उनकी गोद में सो जाता है। तो ये देखते ही सेंसी रोने वाली होती है, तो मिकान वहाँ के कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। और जैसे वो रीटो को उठाती है वैसे ही रीटो एक और हरकत कर देता है जो कि मैं नहीं कहूँगा, तुम लोग खुद देख लो। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को होने के बाद रीटो को बहुत बुरी वाली मार पड़ती है। और दूसरे दिन जब मिकान अपने स्कूल में जाती है तो वो अपनी सेंसी के साथ बात कर रही होती है, तो उसकी सेंसी कहती है मैं समझ सकती हूँ इसी वजह से तुम मुझे होम विजिट आने के लिए हमेशा मना करती होगी, पर मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, तुम भी अपना बेस्ट देना मिकान। और यहीं पे ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो मिलता है किसी और वीडियो में। टिल देन सायोनारा।